नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी पढ़ाई के प्रति इतना तन्मय हो जाना है कि आपको दुनियादारी की किसी भी बातों को सुनने से पहले अपने आप को गूंगा और बहरा बना लेना है, क्योंकि पढ़ाई के लिए आज के समय में यह सब बहुत ही आवश्यक है। हम किसी की बातों को क्यों सुने? हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें किसी भी की भी कोई भी बात को ध्यान में नहीं रखना है। जैसे कि आपने देखा होगा, गूंगे व्यक्ति जो होते हैं, वह सबकी बातों को सुनते जाते हैं, पर कुछ बोलते नहीं हैं। और बहरे लोगों को भी आपने देखा होगा कि वह किसी की बात को सुनते ही नहीं है, उन्हें किसी की कोई भी बात से कोई मतलब नहीं होता है। इसी प्रकार हम लोगों को उन लोगों से, जो गूंगे बहरे लोग होते हैं, कभी-कभार कोई दोनों हो जाता है, उनसे सीख लेनी चाहिए। अपने जीवन में उतारनी चाहिए उनकी सीख को, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। इसलिए यदि हम किसी से बहस करेंगे, किसी से कुछ कहेंगे, तो बात बढ़ेगी, और जब बात बढ़ेगी तो समस्या और ज़्यादा अधिक जटिल होती चली जाएँगी। इसलिए हमें अपने जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि हमें किसी की भी कोई बात से कोई फ़र्क ना पड़े। क्योंकि हमारे आस-पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हमें अपने जब तक हम अपने उनके पास तो कोई कार्य नहीं होता है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए वह जानते हैं कि आप यदि पढ़ रहे हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, तो किस प्रकार से इनके कार्य में विघ्न डाला जाए। और आपको उनसे जीतने के लिए, अपने आप को उनके सामने साबित करने के लिए, अपने आप को गूँगा और बहरा बना लेना है। मेरे हिसाब से, क्योंकि सभी के लाइफ में, सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई समस्याएँ होती हैं, और सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विवश कर देते हैं। कुछ कि हम कुछ बोलेंगे, आगे वो कुछ बोलेंगे, ऐसे ही बात बढ़ेगी और इस प्रकार से उनकी बात जो है सामने आएगी, क्योंकि हम कुछ कहेंगे तो उसका प्रभाव भी हमारे दिमाग पर पड़ने वाला है, और यदि हम कुछ सुनते हैं तो भी प्रभाव हमारे दिमाग पर ही पड़ने वाला है। इसलिए हमको जो है अपने आप को किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं होने देना है। मैं आपको बतलाना चाहती हूँ कि आप यदि मेरे इस फ़ॉर्मूले का, मेरे द्वारा बताए गए इस फ़ॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, तो आप अ, सफलता को प्राप्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने आप को बहुत ही तैयार कर रहे हैं। क्योंकि मेरे माध्यम से मेरा अनुभव यह कहता है कि यदि हमारे लिए कोई बात अच्छी है, तो हमें सोच समझ कर उस पर ध्यान देना चाहिए, और यदि हमारे लिए कोई बात गलत है, तो हमें उसको इस कान से सुनना चाहिए और इससे निकाल देना चाहिए। उसको अपनी अंतरात्मा में बिल्कुल नहीं बिठाना है। क्योंकि सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? लोग कहते हैं कि कोई मुझे आकर टिप्स दे, मेरा मोटिवेशन करे, मुझे अंदर से मोटिवेट करे। तो लोग ऐसी आशा क्यों रखते हैं? सबसे बड़ा गुरु जो है, वह हमारी आत्मा होती है। आप सबसे पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करिए। अपनी आत्मा को जो आपकी आत्मा, अंतरात्मा कहना चाहती है, उसकी बातों को सुनिए। आपने सबकी बातों को हमेशा सुना होगा, पर क्या कभी आपने अपने लिए कोई समय दिया है? नहीं। तो अब समय आ गया है कि हमें अपनी बातों को, अपनी अंतरात्मा को देखने के लिए समय देना है, क्योंकि हमें खुद निखरना है। हमें अपनी पढ़ाई इतनी तन्मयता से करनी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें तन मन धन से ऐसे जुट जाना है, जैसे कि जब अर्जुन से कहा गया था कि आपको मछली की आंख में निशाना लगाना है। जब अर्जुन से कहा गया था, तो उनके गुरु द्वारा पूछने पर अर्जुन ने सीधा यही जवाब दिया था। जब गुरु ने पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो बाकी वहां पर सभा पे बैठे हुए लोगों ने बहुत कुछ कहा कि मुझे यहाँ आसपास की ये चीजें दिख रही हैं, वो दिख रही हैं, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। इसी प्रकार से उन्हीं के वक्तव्य को आपको याद रखकर सभी सारी बातों को भुला देना है, और अपनी पढ़ाई के लिए अपना एक लक्ष्य जो आपने बनाया है, उसके लिए तन्मयता से जुड़ जाना है। अ, क्योंकि कहा सुनी तो सबके बीच होती है। सब लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए।
तो हमें सबकी बातों को ध्यान में रखना है, पर मुँह से कुछ नहीं कहना है। वक़्त जो होता है वह बहुत ही बलवान होता है, समय जवाब ज़रूर देता है। इसलिए अपने आप को मेरे बताए हुए नुस्खे के अनुसार, मैं जो आपको टिप्स दे रही हूँ, उसके अनुसार अपने आप को जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हैं, खुद को गूँगा और बहरा बना लीजिए। बाकी मिलते हैं दूसरे क्लास में, तो आज के लिए इतना ही। जो भी बात होगी वो कमेंट के माध्यम से कहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।